आदाब, ग्रुप BDC केबल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं उमर बिन ताहिर और आप देख रहे हैं हवाले आलम। सबसे पहले सुर्खियां। मगरिब की धमकियों पर मुबनी पॉलिसियां नाकाम साबित होगी। शाम बहरान के लिए कौमी मुज़ाकरात पर जोर। गैर जानिबदार ममालिक के अहदेदारों के इजलास से अली अकबर सालेही का खिताब। बर्मा के मुसलमानों की इमदाद के लिए मजीद इक़दाम पर जोर। क़त्ल-ए-आम को रोकने के लिए सख्त मौक़िफ़ अपनाने की जरूरत। मगरिब की खामोशी पर तनकीद। मुंबई हमले केस से अहम गवाहों से इजरा की इजाजत देने हिंदुस्तान से पाकिस्तानी हुक्काम की ख्वाहिश। मुल्क में आसामियों पर मुबैना मुजालिम के खिलाफ अल्फा का इंतबा। मौलाना बदरुद्दीन अजमल पर फिरका वाराना नफरत भड़काने का इल्जाम। हिंदुस्तान के 125 लाख आज़मीन हज के लिए रिहाइश का इंतजाम। ग्रीन और अजीजिया 2 ज़मरे 150 और 30 बिस्तरों वाले दवाखाने, सिम कार्ड व दीगर खिदमात की फराहमी। और अब खबरें तफसील से। ईरान ने मगरिब की दीगर ममालिक के खिलाफ धमकियों पर मुबनी पॉलिसी की मजम्मत की है और गैर जानिबदार ममालिक की हिमायत हासिल की ताकि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के ताल्लुक से मगरिब की हिमायत से आयद करदा सख्त तरीन तहदीदात को खत्म किया जा सके। 120 गैर जानिबदार ममालिक बशमूल हिंदुस्तान के अहदेदार 16वें गैर जानिबदार कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में तेहरान में जमा हुए हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अली अकबर सालेही ने कहा कि हमारा मानना है कि इंतबा देने वाली पॉलिसी जो कि धमकियों और अजियत पर मुबनी है न सिर्फ गैर मुनसिफाना बल्कि नाकाबिल कबूल है, जिससे अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के मुकर्रर निशानों और मकासद की तकमील के लिए आलमी बरादरी का ताउन कमजोर पड़ सकता है। गैर जानिबदार ममालिक के अहदेदारों के इजलास में इफ्तिताही खिताब के दौरान वो ममालिक जो कि इस तरह की पॉलिसियों को खतरत देते हैं बहुत जल्द नाकामी उनका मुकद्दर बन जाएगी। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा और मगरबी ममालिक के सिलसिलेवार सख्त मुआशी और माली तहदीदात का सामना है और इस न्यूक्लियर प्रोग्राम के मसले पर ईरान की तेल और गैस की सनत कमजोर पड़ती जा रही है। सालेही ने कहा कि ईरान को इसकी न्यूक्लियर सरगर्मियों से मुतालिक कानूनी हक की हिमायत के लिए तेहरान इस मौके पर से इस्तेफादा करते हुए गैर वाबस्ता ममालिक से इज़हार तशक्कुर करता है। आसाम के ज़ेर अज़ला में फिरका परस्त अशरार के हाथों कत्ल खून का सिलसिला जारी है, जहां दोबरी में एक और शख्स को कत्ल कर दिया गया जबकि कोकराझार में 2 अफराद अशरार के हमलों में जख्मी हुए हैं। पुलिस ने बताया कि जिले दोबरी में आज सुबह सकन जोरा गांव में एक नाश मिली जिसके जिस्म पर जख्मों के निशानात पाए गए। शख्स कल से लापता था। नाश बरामद होने की खबर मिलते ही बरम मुजाहिरीन ने कौमी शाहरा 31 पर एहतजाज करते हुए रास्ता रोक दिया। पुलिस ने बाद में नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया, जिसके बाद रास्ता खोल दिया गया। जिले कोकराझार के सलाकटी रेलवे स्टेशन के करीब नामालूम अशरार ने खातून और एक शख्स पर हमला करते हुए उन्हें जख्मी कर दिया। मुख्तलिफ सुकून के बाद जिला चेहरान में कल शाम उस वक्त तशद्दुद के ताज़ा वाक़यात सामने आए थे जब वहां 6 नाशे बरामद हुए। ये तमाम नाशे राजपाड़ा में रिलीफ कैंप में पनाह लेने वालों की थी। कोकराझार में आज सुबह 4 ta 9 बजे कर्फ्यू में नरमी दी गई, जिसके बाद बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने गैर मुआयना मुद्दत का बंद खत्म करवा दिया। पार्टी के रुकन असम्बली प्रदीप वर्मा की फसादात के असल साजिशी की हैसियत से गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजन ये बंद मनाया जा रहा था। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क से मुतसिल सराया शहर में फौज की जानिब से क़त्ल-ए-आम का वाक़या मंज़र-ए-आम पर आया है, जहाँ कल मुश्तबह हालत में 200 से ज़ायद लाशें मिली, जिसके बाद मुल्क में सनसनी फैल गई। बागियों के मुताबिक ये तमाम हलाकतें बशार अल-असद की फौज की गोलियों से हुई हैं। दमिश्क में बागियों के जारी करदा एदाद व शुमार के मुताबिक इस वाक़े के बाद ज़राया में हुकूमत के मुजालिम में हलाक होने वालों की तादाद 275 के करीब पहुंच गई है। गैर मुल्की मीडिया पर पाबंदी के सबब इन एदाद व शुमार की आज़ादाना तस्दीक नहीं हो सकी। कल बागियों ने 76 लाशें मिलने की बात कही थी, लेकिन शाम होते हुए 122 मजीद लाशें मिली। दमिश्क में जनूबी मगरबी इलाके में बागियों ने एक बयान में कहा कि इन अफराद के सरों में गोली मारी गई है, जिनमें 8 अफराद एक ही खानदान के, जिनमें एक शख्स, उनकी अहलिया और 3 बच्चे भी शामिल है। बागियों के मुताबिक ये लाशें सराया के मौसम बिन उम्मैर मस्जिद के करीब की कुछ रिहायश गांवों से बरामद हुई हैं। इनमें 36 लाशें एक ही इमारत में मिली, जबकि एक दीगर इमारत के तहखाने में 12 लाशें मिली। इतनी बड़ी तादाद में बेक वक्त लाशें मिलने से मुल्क में अदम इस्तेकाम और अमन व कानून की सूरत हाल मजीद अबतर होने का खदशा पैदा होगा है। एक कारकुन मोहम्मद हर ने कहा कि हम उन नाशों की शिनाख्त कर रहे हैं और ये मालूम करने में मसरूफ है कि यह अमवात किस तरह हुई है। इब्तिदाई तफसील से पता चलता है कि बेशतर अमवात बिल्कुल करीब से गोली मारे जाने की वजह से वाक़ हुए। इन अफराद के सर, गर्दन और चेहरे पर गोली मारी गई, जैसा कि उमूमन सजाए मौत में होता है। हुकूक जहदकारों की जानिब से जारी करदा वीडियो में मस्जिद अबू सुलेमानी दानी में कई नौजवान की नाशे कतार में रखी दिखाएगी, जिनमें कई सरों और सीनों में गोलियों के निशान वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं।
वहां मौजूद एक शख्स ने चिल्लाकर कत्लेआम, उसने कहा कि सराय के अवाम से असद की अफवाज ने कैसा इंतकाम लिया आप देख सकते हैं। यहाँ इस मस्जिद के फर्श पर 150 से जायद नाशें पड़ी हुई हैं। वाज़ेह है कि सराय सुन्नियों की अक्सरियत वाला इलाका है। यहाँ फौज ने हफ्ते को अपनी कार्रवाई शुरू की थी और रॉकेट से बमबारी की थी, जिसमें 70 अफराद की मौत की खबर मौसूल हुई थी। इस दौरान शाम में इंसानी हकूक के कारकुनों की जानिब से कहा गया है कि दमिश्क के नवाई इलाके सराय से दर्जनों अफराद की नाशें मिली है। दी वर्ल्ड असेंबली ऑफ मुस्लिम यूथ ने मुसलमानों के अलावा अरब ममालिक से अपील की कि वो म्यांमार के मुसलमानों की मदद के लिए मज़ीद इक़दाम करें। तंजीम ने खलीजी ममालिक पर जोर दिया कि वो इस मुहिम में अहम जिम्मेदारी निभाएं। जनरल हिंद जिद्दा ने इमसाल हिंदुस्तानी आज़मीन हज के लिए बेहतर सहूलत फराहम करने की ठोस कोशिश की है। हज के दौरान आज़मीन की रिहाइश का बेहतर बंदोबस्त और बेहतर खिदमात को यकीनी बनाया जा रहा है। हिंदुस्तान और सऊदी अरब में काम करने वाले इदारों के ताउन से, जिसे वजारत ख़ारजा, हुकूमत हिंद, हज कमेटी ऑफ इंडिया, वजारत हज सऊदी अरब, मुकतब अल वकला आज़मीन हज की रिहाइश का मसला हल करते हुए इस साल सिर्फ 2 ज़मरों की रिहाइश का इंतजाम किया गया है। एक ज़मरा ग्रीन है जो मक्के मुअज़्ज़मा में हरम शरीफ के बिल्कुल करीब है और अज़िज़िया ज़मरे में अलल तरतीब तकरीबन 60,000 और 65,000 यूनिटें किराए पर हासिल की गई हैं। हालिया बरसों में पहली मरतबा तकरीबन 1,25,000 आज़मीन हज के लिए रिहाइशगाह क़ब्ल अज़ वक्त ही हासिल कर ली गई है। हज इंतजामात के लिए मामूर मुखलिस टीमों की काविशों की वजह से मुमकिन हो सका। रिहायशी इमारतों में फराहम की जाने वाली खिदमात को भी मज़ीद बेहतर बनाया गया है। हर आज़िम को बेडशीट, तकिया गिलाफ, बकेट वगैरह की फराहमी के अलावा दीगर सहूलतें भी होंगी। गैस सिलेंडर की रीफिलिंग ब्रांच ऑफिस के जरिए की जाएगी। हज की तारीख में पहली मरतबा हिंदुस्तान में ही तमाम आज़मीन को सिम कार्ड सरबराह किए जाएंगे। हिंदुस्तानी आज़मीन को सऊदी टेलीकॉम कंपनी STC की सिम मामूली लागत 5 रियाल में दी जाएगी, जिसमें 5 सऊदी रियाल का टॉक टाइम भी रहेगा। सिम में कौंसलखाना के तमाम मुतालिका अहदेदारों के फ़ोन नंबरात भी मौजूद रहेंगे। हज के दौरान आज़मीन को तबी खिदमात फराहम करने 50 बिस्तरों वाला दवाखाना कायम किया गया है। अज़िज़िया में 30 बिस्तरों वाला दवाखाना होगा, जहाँ मुक़ीम 70,000 आज़मीन की तबी ज़रूरियात की तकमील की जाएगी। पाकिस्तानी हुक्काम ने 2 मरतबा हिंदुस्तान से ख्वाहिश की है कि वो वकलाए दिफा को इस बात की इजाज़त दे कि 2008 के मुंबई हमलों के केस में अहम गवाहों से जिरा करें, और कहा कि अगर ऐसा करने में वो नाकाम होता है तो मुल्जिमीन को एस्कॉर्ट के बगैर मुल्क में घूमने की इजाज़त दी जाए। उल्फा ने इस बात का इंतबा दिया है कि अगर मुल्क के दीगर इलाकों में आसामियों पर मुजालिम का सिलसिला बंद ना हो तो इस सूरत में हिंदुस्तानियों पर हमले किए जाएंगे। तंजीम के मफरूर सरबराह सप्रेश ब्राउन ने अपने बयान में बताया कि मुल्क में 6 आसामी नौजवानों को हलाक किया गया है।
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में एनआरओ पर अमल दरामद मुकदमे में तौहीन अदालत के केस की समाअत के दौरान वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने अदालत में पेश हुए, जहां अदालत ने उन्हें मुशावरत के लिए 18 सितंबर तक की मोहलत दी है। अदलिया का कहना था कि वज़ीर आज़म से सदर जरदारी के खिलाफ मुकदमात दोबारा खोलने के लिए सुईस हुकाम को खत लिखने के लिए वादा मांगा था, लेकिन उन्होंने संजीदा कोशिश करने का जिक्र किया, लिहाजा उन्हें मोहलत दी गई है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि अदलिया में पेश होना अदालतों का एहतराम नहीं बल्कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद करना एहतराम है। अफगान हुक्काम ने दावा किया है कि तालिबान की सख्त गैर पॉलिसियों के खिलाफ अवामी बगावत में इजाफा हो गया और सूबे गजनगी की तरह मशरकी सूबे ननगार और जुनूबी कंधार में मुकामी लोगों ने तालिबान के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मगरिब की धमकियों पर मुबनी पॉलिसियां नाकाम साबित होगी, शाम बहरान के लिए कौमी मुज़ाकरात पर जोर, गैर जानिबदार ममालिक के अहदेदारों के इजलास से अली अकबर सालेही का खिताब। बर्मा के मुसलमानों की इमदाद के लिए मजीद इक़दाम पर जोर, क़त्ल-ए-आम को रोकने के लिए सख्त मौक़िफ़ अपनाने की जरूरत, मगरिब की खामोशी पर तनकीद। मुंबई हमले केस से अहम गवाहों से इजरा की इजाजत देने हिंदुस्तान से पाकिस्तानी हुक्काम की ख्वाहिश। मुल्क में आसामियों पर मुबैना मुजालिम के खिलाफ अल्फा का इंतबा, मौलाना बदरुद्दीन अजमल पर फिरका वाराना नफरत भड़काने का इल्जाम। हिंदुस्तान के 125 लाख आज़मीन हज के लिए रिहाइश का इंतजाम, ग्रीन और अज़िज़िया 2 ज़मरे 150 और 30 बिस्तरों वाले दवाखाने, सिम कार्ड व दीगर खिदमात की फराहमी। फिलहाल अहवाल आलम में इतना ही और अहवाल आलम की पूरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।